हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय नलिन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नलिन श्रीवास्तव, बायोगुरु। और मैं कल जो है वीडियो अपलोड किया था वाइवा से संबंधित प्रश्न जो था वो डीएनए टॉपिक पे। जिन बच्चों ने डीएनए बनाया हो, डीएनए की संरचना, ड्यूरी संरचना, उनके लिए वो काफ़ी यूजफुल वीडियो होगा जिसको मैंने कल अपलोड किया था। और कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, उस कमेंट को मैं लेना चाहूँगा। पलक जी ने कमेंट किया है, पलक ऑफिशियल। प्रिंस यादव थंबनेल दिखाते हैं, प्रिंस यादव जी जो कि थंब दिखाते हैं अपना। राहुल चौधरी जी ने कमेंट किया है, एमडी सुहेल। अमन कुमार लिखते हैं ग्रेट सर। चलिए अमन कुमार जी, धन्यवाद। सुजीत गुप्ता जी लिखते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम एंड वाइवा प्रैक्टिकल, सो थैंक्स सर। अच्छा, सुजीत गुप्ता जो कि मेरा बहुत ही प्यारा स्टूडेंट्स कमेंट किया। प्रतीक शर्मा लिखते हैं, सुपर वीडियो सर जी। चलिए प्रतीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन चौधरी, थैंक यू सो मच सर, आपको भी थैंक यू। और अमन कुमार लिखते हैं, योर एक्सप्रेशन इज टू गुड सर। चलिए अमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यासागर भारती, वेरी इंपॉर्टेंट सर, थैंक्स। ये मेरे सभी स्टूडेंट्स और आप लोग का जो ये कमेंट है ये हमारे लिए बूस्टर डोज का काम करता है, इसलिए आप लोग कमेंट जरूर करें और शेयर लाइक करें अगर वीडियो पसंद हो तो। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास जो है वो आपका जो है टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इस पे वाइवा से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, इन प्रश्नों को लेकर के हम आए हैं। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो वाइवा से संबंधित प्रश्न में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों का संग्रह लेकर के हम आए हैं। एक चीज याद आ रहा है कि कल का जो मैंने वीडियो अपलोड किया था डीएनए से संबंधित, उसमें जो राइबोस जो शुगर होता है, शर्करा जो होती है डीएनए में, वो डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। मैंने बोला था डीऑक्सीराइबोस शर्करा, लेकिन बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे मैंने राइबोस शर्करा लिखा था, तो उसको आप लोग सही कर लीजिएगा कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है और आरएनए में राइबोस शर्करा होती है। ठीक है, हाँ, डीएनए आरएनए से अंतर भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रक्चर होता है उसका। और डीएनए जो होता है उसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन पाया जाता है। आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, तो डीएनए आरएनए में अंतर भी आप तैयार कर लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का पहला जो प्रश्न है वो परागकण क्या है, पॉलन ग्रेन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले पॉलन ग्रेन जो होता है वो नर युग्मकोद्भिद होता है। क्या होता है? नर युग्मकोद्भिद होता है। तो परागकण क्या है? यह मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, नर युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद। ठीक है, तो परागकण क्या है? तो नर युग्मकोद्भिद है, यानी कि मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ठीक है, परागकण में गुणसूत्रों की संख्या कितनी? तो देखिए, ये जो नर युग्मक होता है वो एक कोशिकीय होता है, युग्मकोद्भिद होता है। और क्या होता है? एक कोशिकीय, यानी कि यूनिसेलुलर होता है। क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, कह रहा है परागकणों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो ये अगुणित होती है। इनमें गुणसूत्र कैसे होते हैं? अगुणित। अगुणित मतलब आधे गुणसूत्र होते हैं, अगुणित होते हैं। ठीक है, अगर परागकण कहाँ बनता है? ठीक है, परागकण कहाँ बनता है? तो परागकण पराग कोश में बनता है। कहाँ बनता है? पराग कोश में, जिसको एंथर कहते हैं। तो परागकण कहाँ बनता है? पराग कोश, पराग कोश यानी एंथर। एंथर में जो होता है पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। अब परागकणों में कौन कौन सी कोशिकाएं होती है? तो परागकण जब आप देखेंगे, यहाँ संरचना बनाते हैं तो उसमें दो तरह की कोशिकाएं बनती हैं। एक होता है वेजिटेटिव सेल, कायी कोशिकाएं, और एक जनरेटिव सेल, जननी कोशिका या जनन कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो परागकणों में कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं? तो लिखेंगे पहला वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल यानी कि कायी कोशिकाएं, और दूसरा जो होता है वो जनरेटिव सेल होता है, जनरेटिव सेल
इसे हम जननी कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? जननी कोशिकाएं कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है? परागकण का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। परागकण का अध्ययन जो है पॉलिनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? परागकण का जो अध्ययन होता है वो पॉलिनोलॉजी कहलाता है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। परागकण का अध्ययन क्या कहलाता है? पॉलिनोलॉजी। इसे नोट कर लीजिए तो मैं मिटा दूं। परागकणों का जो अध्ययन होता है पॉलिनोलॉजी कहलाता है। परागकणों का अध्ययन पॉलिनोलॉजी कहलाता है। पॉलिनोलॉजी का परागकण कहाँ अंकुरित होता है? तो परागकण जो होता है वो स्टिग्मा वर्तिकाग्र पे अंकुरित होता है। कहाँ अंकुरित होता है? वर्तिकाग्र पे। स्टिग्मा लिख सकते हैं स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा। परागकण कहाँ अंकुरित होता है? तो स्टिग्मा पे, यानी जब एंथर से ट्रांसफर होकर स्टिग्मा पे जाता है पॉलन ग्रेन और वहाँ वो जर्मिनेट होता है, अंकुरित होता है। अगर परागकण कितने स्तरों से बनाता है? परागकण जो होता है पॉलन ग्रेन कितने स्तरों से बना होता है? तो परागकण जो होते हैं 2 स्तरों से बने होते हैं। 2 स्तरों से बने होते हैं। पहला जो होता है एक्साइन और दूसरा जो होता है वो इंटाइन होता है। एक्साइन और इंटाइन होता है। ठीक है, परागकण जो होते हैं वो 2 स्तरों से बने होते हैं। देखिए, बाहर का जो स्तर होता है परागकण का वो एक्साइन कहलाता है और अंदर का जो स्तर होता है वो क्या कहलाता है? इंटाइन कहलाता है। यहाँ मैं छोटा सा फिगर बना दे रहा हूँ परागकण का। देखिए, ये परागकण है, देखिए ये जो बाहर का लेयर है, आउटर जो लेयर है, आउटर लेयर जो है इसे हम कहते हैं एक्साइन। क्या कहते हैं? एक्साइन कहते हैं। हिंदी में बाह्य चूल कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? बाह्य चूल। ठीक है, एक्साइन कहते हैं। अच्छा, जो इनर का लेयर है, इनर लेयर, इनर लेयर को हम क्या कहते हैं? इंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटाइन कहते हैं या अंतःचूल कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये एक्साइन के बीच बीच में जो एक्साइन लेयर होता है बीच बीच में उसके छिद्र होते हैं। इस छिद्र को हम कहते हैं जर्म पोर। क्या कहते हैं? जर्म पोर कहते हैं। इससे भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो प्रश्न क्या था कि परागकण कितने स्तरों से बना होता है? तो परागकण कितने स्तरों से बना होता है? 2 स्तरों से। बाहर का जो लेयर होता है वो एक्साइन होता है और अंदर का जो लेयर होता है वो इंटाइन होता है। एक्साइन बीच बीच में थोड़ी खाली जगह होती है जिसे हम जर्म पोर कहते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है परागकण की किस तरह से पराग नली का निर्माण होता है? ये वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। कौन सा, बाहर का या अंदर का? एक्साइन या इंटाइन किस स्तर से होता है पराग नली? तो आप जब फिगर देखेंगे तो जो पराग नली का जो इंटाइन होता है, इंटाइन से जो होता है इसके पराग नली पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, पराग नली जो होता है का फॉर्मेशन जो होता है वो इंटाइन से होता है। देखिए, ये आपका पॉलन ट्यूब हो गया, पॉलन ट्यूब। तो ये तो आपका यहाँ पे बाहर का एक्साइन लगा हुआ है, लेकिन जो इंटाइन होता है, इंटाइन जो होता है जर्म स्पोर से होते हुए नीचे तक की तरफ पॉलन ट्यूब का निर्माण करता है। ठीक है, तो प्रश्न क्या था कि परागकण के किस स्तर से पराग नली का निर्माण होता है? तो परागकण के किस स्तर से? तो जो अंतर जो चोल होता है, जो इंटाइन होता है, इंटाइन नीचे डेवलप करके क्या बनाता है? पॉलन ट्यूब बनाता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि परागण किसे कहते हैं? परागण किसे कहते हैं? हाँ, ये प्रश्न एग्जामिनर पूछ सकता है। परागण की परिभाषा, परागण किसे कहते हैं? तो परागकण का पराग कोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। ठीक है, यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। यहाँ लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, यानी परागण किसे कहते हैं? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पर जो ट्रांसफर होता है उसे हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। देखिए, परागण कई प्रकार से होता है। स्वपरागण, परपरागण भी यहाँ हम समझाएंगे। स्वपरागण, परपरागण क्या होता है। लेकिन परागण जो होता है इसमें हाइड्रोफिली, जूफिली, एंटेमोफिली, चिरेप्टेरोफिली, ठीक है, मलाइकोफिली, ये सब होता है। चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे समझा दे रहे हैं ये सब होता क्या है। ठीक है, हाइड्रोफिली, देखिए परागण जो होता है, एक परागण जो होता है उसे हाइड्रोफिली
हाइड्रोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। हाइड्रो जो टर्म होता है वो वाटर में होता है, यानी कि अगर जल के द्वारा परागण की क्रिया हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली। यहाँ हम लिख दे रहे हैं जल परागण, जल परागण, ठीक है, हाइड्रोफिली। एक होता है एनिमोफिली। क्या होता है? एनिमोफिली जो होता है, एनिमोफिली मतलब होता है वायु परागण। क्या होता है? वायु परागण, यानी कि वायु के द्वारा परागण की क्रिया, ठीक है। तो एनिमोफिली को हम कहते हैं वायु परागण, एनिमोफिली। उसके बाद से हाइड्रोफिली, एनिमोफिली, जूफिली, जंतुओं के द्वारा परागण। जंतुओं की जो परागण होती है उसे हम क्या कहते हैं? जूफिली कहते हैं। यहाँ लिख रहे हैं जू। देखिए जू का मतलब ये होता है एनिमल। जू टर्म में ये क्या होता था? एनिमल, यानी किसके थ्रू पॉलिनेशन की क्रिया होगी? तो एनिमल्स के थ्रू। तो उसे हम क्या कहेंगे? जूफिली। यहाँ लिखेंगे जंतु परागण, जूफिली। हाँ, चिरेप्टेरोफिली, एक क्वेश्चन आता है चिरेप्टेरोफिली। चिरेप्टेरोफिली जो होता है वो चमगादड़ के द्वारा जो परागण की क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? चिरेप्टेरोफिली कहते हैं। चिरेप्टेरोफिली कहते हैं। हाइड्रोफिली, एनिमोफिली, जूफिली, चिरेप्टेरोफिली, ठीक है। ये जो होता है, हाँ, पक्षियों के द्वारा जो परागण की क्रिया होती है उसे ऑर्निथोफिली कहते हैं। ऑर्निथोफिली, यानी कि पक्षियों के द्वारा परागण। पक्षी परागण लिख रहे हैं, पक्षी परागण, ठीक है। ऑर्निथोफिली, घोंघा के द्वारा जो परागण की क्रिया होती है उसे मलैकोफिली कहते हैं। घोंघा, स्नेल के द्वारा जो परागण होता है उसे हम क्या कहते हैं? मलैकोफिली कहते हैं। मलैकोफिली बाई स्नेल, यहाँ लिख दे रहे हैं बाई स्नेल, ठीक है, घोंघा के द्वारा। एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि जो परागण होता है, देखिए हाइड्रोफिली जल परागण होता है जल के माध्यम से, एनिमोफिली वायु परागण होता है, जूफिली जंतु परागण होता है, चिरेप्टेरोफिली चमगादड़ के द्वारा होने वाला परागण होता है, ऑर्निथोफिली पक्षियों के द्वारा होने वाला परागण होता है, मलैकोफिली बाई स्नेल घोंघा के द्वारा परागण की क्रिया होती है, ठीक है। तो हम परागण किसे कहते हैं और परागण के ये सब प्रकार हैं, ये सब उनके माध्यम के द्वारा होते हैं, इनको यहाँ बताया गया। अगला कह रहा है पराग नलिका बीजांड में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो पराग नलिका जो होती है हमेशा माइक्रोपाइलर एंड, बीजांड द्वार से होकर के और बीजांड में प्रवेश करती है, ठीक है। इसका भी हम फिगर बना दे रहे हैं, ये मिटाना पड़ेगा थोड़ा। हाँ देखिए, कह रहा है क्वेश्चन कि पराग नलिका जो है, यानी जो ये पॉलन ट्यूब बना है वो बीजांड में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो बीजांड हमारा, बीजांड की संरचना कुछ ऐसी होती है, ये कई लेयरों में ऐसे होता है, ऐसे करके इसकी संरचना होती है। देखिए ये जो ऊपर है चलैजल इंड कहलाता है, ऊपर जो है ये चलैजल इंड कहलाता है, ये जो होता है इंटेगुमेंट कहलाता है, ये जो लेयर होती है इंटेगुमेंट कहलाता है। और ये जो होता है, ये जो पार्ट होता है इसे माइक्रोपाइलर इंड कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोपाइलर इंड, या इसी को कहते हैं बीजांड द्वार। क्या कहते हैं इसे? बीजांड द्वार कहते हैं। तो जो पराग नली जो होती है वो बीजांड में बीजांड द्वार के रास्ते प्रवेश करती है, ठीक है। किसके तो रास्ते, किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो बीजांड द्वार से होकर के प्रवेश करती है। एक मिनट, यानी कि पराग नलिका बीजांड में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो बीजांड द्वार। सीधे सीधे इसका उत्तर क्या आएगा? बीजांड द्वार, माइक्रोपाइलर एंड, बीजांड द्वार, ठीक है। अगला करें स्वपरागण से आप क्या समझते हैं? हाँ, ये प्रश्न पूछ सकता है स्वपरागण और परपरागण, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? जब एक ही पौधे में एक ही पुष्प में परागण की क्रिया हो, ठीक है, एक ही पौधे में एक ही पुष्प में
या एक ही पौधे के दो अलग अलग पुष्पों में जब परागण की क्रिया होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्व परागण कहते हैं। ठीक है, एक ही पुष्प में हो या एक ही पौधे के दो अलग अलग पुष्प में अगर परागण की क्रिया हो तो उसे हम क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। अच्छा, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। पर परागण किसे कहते हैं? पर परागण क्या होता है कि पर परागण जो होता है दो अलग अलग पौधों के पुष्पों में होती है। ठीक है, एक ही जाति के दो अलग अलग पौधे हैं, ठीक है, तो उनके अलग अलग पुष्पों में, अलग अलग पौधों के अलग अलग पुष्पों में जब परागण की क्रिया होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं या क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, एक लिंगी पुष्प कह रहा है। एक लिंगी पुष्प वे पुष्प होते हैं जिनमें केवल एक ही लिंग होता है, या तो मेल सेक्स ऑर्गन हो या फीमेल सेक्स ऑर्गन हो। ओनली वन सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन वन फ्लावर। एक पुष्प में अगर केवल एक ही लिंग उपस्थित हो, नर या मादा, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक लिंगी पुष्प कहते हैं। फिर कह रहा अगला क्वेश्चन है द्विलिंगी पुष्प से आप क्या समझते हैं? तो एक ही पुष्प जिसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो उसे हम क्या कहते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। ठीक है, अगला ये प्रश्न है टैपेटम का कार्य क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टैपेटम। ठीक है, टैपेटम का कार्य क्या है? तो टैपेटम क्या करता है, टैपेटम जो होता है वो परागकण को पोषण प्रदान करता है। टैपेटम क्या करता है? टैपेटम का कार्य क्या है? परागकण को पोषण प्रदान करना, परागकण को पोषण प्रदान करना, परागकण को पोषण प्रदान करना। ठीक है, टैपेटम क्या करता है? पॉलिन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है, परागकण को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, एक चीज यहाँ एक्साइल और इंटाइन लेयर से और भी प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए ये प्रश्न जो था पूछा था कि परागकण की बाहरी तथा भीतरी स्तर किससे बनी होती है, यही हम बताने वाले थे, ये प्रश्न छूट गया था। यानी कि एक्साइन जो होता है, एक्साइन जो होता है और इंटाइन किससे मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इंटाइन जो होता है वो सेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर के बना होता है। इंटाइन किससे बना होता है? सेल्यूलोज और प्लस पेक्टिन। यानी जो अंतःचोल होती है परागकण में, इनर जो लेयर होती है वो किससे बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। ठीक है, एक्साइन जो होता है, एक्साइन जो है, एक्साइन क्या होता है? एक्साइन जो ये बाहर का जो होता है वो स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। किससे बना होता है? स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। ठीक है ना, तो एक्साइन जो होता है स्पोरोपोलेनिन से बना होता है और इंटाइन जो लेयर होती है सेलुलोज और पेक्टिन से बना होता है। अच्छा, जो एक्साइन होता है उसके बीच बीच में खाली जगह होते हैं, जिसे कहें कि छिद्र होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जर्म पोर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो था पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स था। ठीक है, जिसका पूरा एक मैंने ये 15-16 क्वेश्चन जो थे, और यहाँ से एक्साइन इंटाइन लेयर जो होता है किससे किससे बना होता है। ठीक है, जर्म पोर, पॉलन ट्यूब, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, जेनेरेटिव न्यूक्लियस जो होते हैं कोशिकाएं होती हैं, जननिक और कायिक कोशिकाएं होती हैं किसमें? परागकण में। ठीक है, तो ये जो था मेरा पूरा वीडियो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होते हैं उससे संबंधित वाइवा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का भी पूरा संग्रह था। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये जो वीडियो होगा काफ़ी लाभदायक होगा। एग्जामिनर के सामने आप लोग एक बेहतर प्रदर्शन करेंगे, और वाइवा होने के बाद एक बार जरूर फिर अगले दिन मैं जुड़ूंगा, तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आपका वाइवा कैसे गया, इसमें से कौन से प्रश्नों को एग्जाम में पूछा गया।